हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में जो 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए घटना चक्र का टोह सीरीज का प्रैक्टिस सेट बुक आई है और इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और इसमें से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट करा दिया गया है और इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आज 4 स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग को आज प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट किया जाएगा। और आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक है, उस पर जाकर के आप लोग वीडियो देख लीजिए। और आप लोग सभी लोग इस बुक को अच्छे से देखिए और यह बहुत ही अच्छा बुक है बिहार पुलिस के लिए। और आप लोग फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए आप लोग को। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है कि अंशु किसका पर्यायवाची है। अंशु किसका पर्यायवाची है, ये आपको देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, किरण का है। किरण का अंशु पर्यायवाची है। और यहाँ देख लेते हैं कि अंशु का और कौन हो सकता है, तो देखिए रश्मि होता है, रश्मि रश्मि होता है। और आपको हो जाएगा मरीचि, मरीचि होता है। और देखिए अमृत को देख लेते हैं, तो अमृत को देखिए सुधा, अमृत को सुधा होता है। और अमी होता है, क्या अमी, अमी हो जाता है। और देखिए आंख को, आंख का पर्यायवाची होगा तो लोचन होता है, लोचन। याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर कि मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो मधुर बात करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि मधुर भाषी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मधुर भाषी हो जाएगा। और इसको मृदु भाषी भी कहते हैं। मृदु भाषी यानी कम बोलने वाला भी होता है, कम बात करने वाला। और देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन बी में जो है संगीतज्ञ यानी संगीत का ज्ञाता, उसको संगीतज्ञ कहा जाता है। और जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिश्रमिक हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं कि और कौन कौन हो सकता है। जैसे कि देखिए प्रदर्शनी, प्रदर्शनी कैसे लिखाता है, तो देखिए यहाँ दर्शनी, इस तरह से होता है प्रदर्शनी। और देख लेते हैं प्रणाम, प्रणाम इस तरह से। ये सब शुद्ध है, ये सब शुद्ध शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। तो यहाँ देखिए नमक हलाल, इसका मतलब क्या हुआ, नमक हलाल मुहावरे का अर्थ आपको हो जाएगा कृतज्ञ। यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आपको कृतज्ञ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 5 को देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। तो यहाँ देखिए मालिकिन यानी मालकिन ने माला गूंथ लिया, यहीं पे गूंथ लिया में ही आपको देखिए त्रुटि है। तो गूंथ लिया में क्या हो जाएगा, गूंथ लिया, यहाँ जो ऑप्शन जो है यहाँ ये गलत है, आपको गूंथ ली हो जाएगा, गूंथ ली हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है, यानी उष्ण का विलोम चुनना है। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा। और गर्म का यहाँ ठंडा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बनता, यानी प्रत्यय से नहीं बना है। तो कौन हो जाएगा, यहाँ 7 का हो जाएगा आपको, देखिए सफल, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सफल। देखिए इसमें प्रत्यय से नहीं बना है, इसमें स जो है ना उपसर्ग है, यानी स इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जिसे इसको फल कह सकते हैं, लेकिन स लग गया है तो सफल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। यहाँ सूक्त का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो सूक्त का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुजोड़ उक्ति। यहाँ देखिए सूक्त नहीं था, सुक्ति था, सॉरी यहाँ सुक्ति था, सुक्ति का पूछा जा रहा था, तो सुक्ति यानी सुक्त, सु प्लस
यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो यहाँ देखिए सुक्ति है, तो सुक्ति का सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सुक्त जोड़ उक्ति हो जाएगा, सुक्त जोड़ उक्ति हो जाएगा। 9 को देखते हैं कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा यहाँ उच्चारित होता है, यानी नासिक द्वारा उच्चारित होता है। यहाँ ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 जो लिखा हुआ है यह जो आपको नासिक द्वारा होता है। और नासिक द्वारा कौन कौन होता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंग हो जाएगा, य हो जाएगा, फिर यहाँ न हो जाएगा, ये न हो जाएगा और म हो जाएगा। ये सब नासिक द्वारा मतलब कि नासिक द्वारा उच्चारित होता है। इसको पंचमाक्षर कहा जाता है, इसको पंचमाक्षर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। फिर 10 को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप है। तो संयोग और वियोग जो है किस रस का है यह रूप। तो यहाँ देखिए इसका हो जाएगा आपको श्रृंगार का है, यह ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा, श्रृंगार का है। चलिए आगे देख लेते हैं, आपको देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेंट। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 11 का आंसर आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, नियर एट हैंड। यहाँ पे नियर एट हैंड हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को सी से। देखिए 12 को देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, इरिटेबल। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 13 का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नैरो माइंडेड हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 नंबर। यहाँ देखिए कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड या वर्ड्स। यहाँ है इफ यहाँ इफ योर ट्रेड अगेन यू सक्सीड, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ कि फाइंड आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या हो जाएगा आपको 15 का देखिए ऑप्शन डी जो है ना यह इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा आप लोग यहाँ देख लीजिए कि INSTABI हो जाएगा, यहाँ पे देखिए BI होगा, LITY हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। यहाँ पे जो यहाँ बी के बाद में जो है ना आई छूटा हुआ है, यही मतलब कि रॉन्ग है। चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है, इसका पैसेज आप लोग पढ़िएगा और यहाँ पे पढ़िएगा तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है 16 का। यहाँ देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन और आंसर है, तो पैसेज जब पूरा पढ़िएगा तो आप लोग को इसका आंसर आपको मिलेगा, और उसी में पैसेज में ही आंसर छुपा रहता है, तो इसी को पढ़ने के बाद आप लोग को प्राप्त होगा आंसर। तो चलिए 16 को देख लेते हैं, 16 को देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग से वेयर द ओपिनियन ऑफ द टाउन्समैन अबाउट द माउंटेन बिफोर द 18th सेंचुरी। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 का सी हो जाएगा, बोथ ऑफ दिस, यानी कि इसमें यह दोनों सही है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं 17 का, 17 को इसका भी आप लोग को ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, बोथ ऑफ दिस हो जाएगा, यानी कि माउंटेन्स और लेक, यानी कि पर्वत और झील यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 18 का हो जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएटेड टेंस, आई विश, आई, वेयर, डेड। यहाँ आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, यहाँ हो जाएगा आपको बार्सिलोना द, यहाँ खाली स्थान है, बार्सिलोना द वर्ल्ड टू द मोंटजूस स्टेडियम। तो यहाँ हो जाएगा आपको आंसर 19 का, यहाँ सही हो जाएगा सी आपको, वेलकम्ड, यहाँ हो जाएगा वेलकम्ड।
आगे देख लेते हैं 20 को कि चेंज द वॉइस, वेयर डिड सीता सीता बाय द हैट। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर आपको सी हो जाएगा कि वेयर वाज सी डैट, वेयर वाज सी डैट बाउट बाय सीता। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 का हो जाएगा कि बिहार में सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। तो बिहार में सिल्क सिटी के रूप में कौन जाना जाता है, यहाँ देखिए भागलपुर, आपको भागलपुर सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लें डालमिया नगर, डालमिया नगर जो है यहाँ क्या मतलब किस लिए जाना जाता है, यह सीमेंट उद्योग था, क्या था, सीमेंट उद्योग। और यह कहाँ है, डालमिया नगर कहाँ पड़ता है, तो यहाँ रोहतास में है, रोहतास में है डालमिया नगर। 22 को देखिए यहाँ पे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1916 में हुई थी। देखिए यह है ना आपको कि 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को बिहार जो था बंगाल से अलग हुआ था। और उसी के 4 साल के बाद यह उच्चतम न्यायालय की यानी उच्च न्यायालय की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। तो इसे याद रखिएगा। कब हुआ था, 9 फरवरी को, 9 फरवरी को याद रखिएगा, 9 फरवरी को 1916 को। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और बिहार से रिलेटेड जो है इसमें अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो आप लोग इसे अच्छा से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपको शेखपुरा हो जाएगा, सबसे छोटा शेखपुरा हो जाएगा। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा, बड़ा आपको हो जाएगा कौन, पटना, बड़ा हो जाएगा पटना। और देखिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कौन होगा, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से होगा जाएगा आपको शिवहर, शिवहर हो जाएगा सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा आपको पश्चिम चंपारण हो जाएगा, याद रखिएगा पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान है। तो देश में बिहार का स्थान है आपको प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। और जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 1106 जो है यह जनसंख्या घनत्व है यहाँ बिहार का। और भारत में यह प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 25 नंबर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कहाँ यह है, ये आपको हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ, हैदराबाद, हैदराबाद में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 26 का आंसर आपको हो जाएगा लखनऊ होगा, यहाँ याद रखिएगा लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन डी में है लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है उसको, देखिए लखनऊ था, यहाँ पे लखनऊ आंसर था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 27 नंबर है कि कीर्ति पताका, कीर्ति पताका का लेखक कौन है। तो कीर्ति पताका लेखक इनका हो जाएंगे यहाँ विधापति हो जाएंगे। कौन होंगे, विधापति हो जाएंगे। तो और देख लीजिए कि विधापति का और कौन कौन सी मतलब रचना है। यह देखिए पदावली है, पदावली है, फिर आपको कीर्ति कीर्ति लता है, एक कीर्ति पताका है और एक कीर्ति लता है। देखिए मैथिली कवि, मैथिली कवि कोकिल भी कहे जाते हैं इनको, मैथिली कवि का कोकिल भी कहे जाते हैं इनको, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नवंबर 2022 में कौन एशियाई कप टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ये आपको कौन बनी है, तो मनिका बत्रा बनी है। ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा, मनिका बत्रा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि नवंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नए चंद्र रॉकेट और टेमिस-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आपको 29 का आंसर हो जाएगा, आपको नासा के द्वारा किया गया लॉन्च। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि सितंबर 2022 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको 30 का आंसर हो जाएगा, 40वां हो जाएगा। देखिए 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर है कि सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किस देश का नया
आर्टोनिस जनरल यानी महान्यायवादी नियुक्त किया है, यह किया गया है आर वेंकटरमणी को। इनको ऑप्शन ए सही है, आर वेंकटरमणी को। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि सितंबर 2022 में किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपको आशा पारेख, आशा पारेख हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए बिहार में 1866 से 86 के मध्य हुए नील विद्रोह के क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र था नील विद्रोह का 1866 से 86 के बीच में? यह आपको था मुजफ्फरपुर और चंपारण। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है, यानी कितने राज्य से लग रही है, तो 34 का हो जाएगा आपको 3। देखिए बिहार राज्य की मतलब जो सीमा है, एक यूपी से लगती है, यूपी से एक लगता है WB से यानी वेस्ट बंगाल से, और एक आपको झारखंड से लगती है सीमा। 3 राज्यों से सीमा लगती है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब सीमा भी लगती है जो कि नेपाल से लगता है सीमा इसका बिहार का। चलिए आगे देख लेते हैं। 35 को देखिए कि निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि के चाल का अवरोही क्रम बताएं। तो ध्वनि के चाल का अवरोही जो हो जाएगा, ये आपको लोहा में होगा पहले, फिर पानी में, फिर ऑक्सीजन में। सबसे ज्यादा लोहा में, फिर पानी में, फिर ऑक्सीजन में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डेसिबल मात्रक है, तो डेसिबल किसका मात्रक है? यह ध्वनि की तीव्रता का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे है कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो यह हो जाएगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। 38 को देख लेते हैं कि किस परिघटना के कारण कमरे के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर हुए बम के धमाकों की आवाज कमरे के अंदर ही सुन लेता है, तो कैसे सुनता है? तो यह देखिए आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि के विवर्तन के कारण, ध्वनि के विवर्तन के कारण सुनता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक कमरे में चाय के 4 रूप रखे गए हैं, यानी क्रमशः A, B, C और D किस रूप के चाय को ठंडा होने में सबसे कम समय लगेगा? यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार? या देखिए फोकस हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि वैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है, तो लगभग कितना होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा, 455 से 390 nm होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 42 नंबर की मक्खन का उदाहरण है। मक्खन जो है ना, यह पायस का उदाहरण है, मक्खन पायस का उदाहरण है। आगे देख लेते देखिए 43 नंबर कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 43 का आंसर डी हो जाएगा, एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो यह आपको हो जाएगा 44 का ब्रोमीन हो जाएगा, यह द्रव अवस्था पर रहता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी आपको हो जाएगा क्लोरीन का। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 40 नंबर निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी, तो किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? ये आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ इम्फाल कोहिमा के क्षेत्र में यह काम कर रही थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देश में से किसके निकट है? तो किसके यह निकट है? तो यह आपको हो जाएगा इंडोनेशिया के। किसका? इंडोनेशिया के, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया का हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो सिख के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, ये है आपको 10वें गुरु थे, 10वें गुरु। यहाँ देखिए 62 को कि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होगी, तो तत्वों की संख्या हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का किया जाता है। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पे कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला होता है, तो थोड़ा पीला क्यों होता है, तो इसका होता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैरोटीन के कारण। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप आपको फुटबॉल में दिया जाता है। फुटबॉल में और क्या होता है, सुब्रोतो कप होता है, संतोष ट्रॉफी होता है, ये सब दिया जाता है। और देखिए टेनिस में डेविस कप दिया जाता है, यहाँ टेनिस में डेविस कप। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो यह आपको हो जाएंगे 66 का, आपको हॉकी में दिया जाता है। हॉकी में देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये आपको धर्मपाल हो जाएंगे, धर्मपाल। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि देखिए मानव शरीर में गतिविधि और हाथ हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, तो यह आपको हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर आपको मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 69 का कि किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है, तो यह आपको HIV के लिए किया गया है, HIV के लिए। और HIV यानी एड्स के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिजा परीक्षण किस रोग से संबंधित है, तो यह आपको चाहे किस रोग में किया जाता है, तो यह एड्स में किया जाता है एलिजा परीक्षण। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो थे, कौन, टॉमस मुनरो थे, याद रखिएगा, मुनरो। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पर था, तो यह किस विषय पर था, ये आपको हो जाएगा नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील दर्पण लिखी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए 52वें संशोधन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है, तो आपको डोगरी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो यह आपको हो जाएगा बांका में। कहाँ है, मंदारगिरी, बांका में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 74 का 26 दे जाएगा, अनुच्छेद 26 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, तो कितने मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा और वन जो है यह आपको आ गए हैं समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी उपबंध निलंबित हो जाता है, तो कौन हो जाता है, यहाँ 77 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यह निलंबित हो जाते हैं। लेकिन एक जीवन की स्वतंत्रता है, उसे जीवन की स्वतंत्रता को छोड़ दिया गया, यानी 21 को यहाँ पे छोड़ा जाता है आपातकाल के समय। आगे देख लेते हैं यहाँ कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा, तो कितना दिखाया जाएगा फ़ारेनहाइट में, तो इसका दिखाया जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ है कि एक फेमटोमीटर तुल्य है, तो एक फेमटोमीटर तुल्य है, तो इसका आंसर देखिए, तो देखिए इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। एक फेमटोमीटर तुल्य है तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं कि भिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों जो कि आरंभ में स्थिर है और उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें एक समान संवेग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 81 का, देखिए मात्रा ut प्लस टी तीनों का अर्थ समान है का आयाम होगा, तो इसमें आयाम क्या होगा, 81 क्या हो जाएगा, L प्लस टी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो किस कारण से देता है, ये आपको देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, तो 83 का आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश का
प्रकीर्णन के कारण होता है। जल तरंगे होती है, तो जल तरंगे कैसी होती है, तो यह होता है अनुप्रस्थ, सॉरी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। जल तरंग जो है ना, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक्स किरण एक उदाहरण है, एक्स किरण एक उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का। यहाँ देख लेते हैं कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है, तो ये आपको 86 का हो जाएगा। देखिए बी हो जाएगा, नहीं लंबी तरंग दैर्घ्य छोड़ता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं, तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, यहाँ रूपक कहा जाता था। देखिए पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था, तो किसका आया था, यह राष्ट्रकूट का आया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है, कि आपको अणु हो जाएगा, इसका अणु हो जाएगा। 90 को देख लेते हैं कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि क्योंकि इसका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसका द्विध्रुव आधार अधिक है, इसलिए यह सुविलायक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 91 को देखिए। यहाँ पे है कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं, तो कहाँ से नहीं मिले हैं कर्नाटक में, देखिए रूपनाथ से नहीं मिले हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए उद्दजन यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है, तो इसकी कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन संख्या इसकी 0 होती है। आगे देख लेते हैं यहाँ कि लैगून क्या है। देखिए 93 का है कि लैगून क्या है, तो लैगून जो होता है ना, यह एक जलप्रपात होता है, जलप्रपात। और अगर यहाँ देखा जाए तो चिल्का जो झील है ना, उड़ीसा में जो चिल्का झील है, यह एक लैगून झील है, याद रखिएगा। चिल्का चिल्का जो झील है ना, यह एक लैगून झील ही है। तो यहाँ देखिए चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो चिल्का झील में झींगा का पालन होता है, झींगा मछली का पालन किया जाता है, और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो ग्रह है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम जानते हैं, जुड़वा बहन भी कह सकते हैं, पृथ्वी का बहन के नाम से भी जाना जाता है, भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। देखिए निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो पृथ्वी के सबसे निकट आपको हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे देखिए कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चांद तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है, यानी कम है, इसके वजह से कितना 1/6 है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि किसी वस्तु को 10 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है, उस वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा, तो यहाँ देखिए 2t लग जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 वाट घंटा बराबर होता है, यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 100 को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है, तो वृष्टि का रूप कौन सा नहीं है, तो यहाँ आपको हो जाएगा जलप्रपात वृष्टि का रूप नहीं है। तो देखिए आप लोग को प्रैक्टिस सेट 4 तक कंप्लीट हो गया है, यह घटना चक्र का, और आप लोग को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5 आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।